अल्लाहुम्मा सल्ली अला बरदिगर मिलकर नाराए तकबीर। फिर भी जो रह गए हैं मिलकर नाराए तकबीर। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सब मिल के नाराए हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अरबिय्य वल अजम अल्लज़ी जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैते वल हरम व इस्मुहु मरफूअन मनक़ूशन मकतूबन फिल लौहि बिल क़लम अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वस्सलातु वस्सलामु अला वलिय्यिही व वज़ीरिही व खलीफत मिन बाद व नासिर दीनिह अली इब्न अबी तालिब असदुल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ल गालिब अमीरुल मोमिनीन। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सुम्मा सलातु व सलामु अला सय्यदति ताहिरतिल मुतहहरति तक़िय्यतिन नक़िय्या अल मुशर्रफतिल मुक़द्दसति शरीफा व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमे अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालर रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सब का इस सफ़े अज़ा पे जमा होना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। या अल्लाह बेहक़्क़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने मोमिनीन व मोमिनात इस सफ़े अज़ा पे मौजूद हैं, परवरदिगार आलम तमाम की नेक शरई हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह बेहक़्क़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने मोमिनीन व मोमिनात परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार आलम जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अता फरमा। या अल्लाह बेहक़्क़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने बे औलाद मोमिनीन व मोमिनात यहाँ मौजूद हैं, तुझे वास्ता जनाब अली असगर बाबुल हवाइज का औलाद नरीना अता फरमा। या अल्लाह बेहक़्क़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ जहाँ भी आज़ादारान मज़लूम करबला आज़ादारी में मसरूफ़ हैं उन तमाम की ख़ुद मुहाफ़ज़त फरमा। या अल्लाह बेहक़्क़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुंतक़िम खून इमाम हुसैन क़ाइम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजील फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत बिलअख़स क़ाइम आले मोहम्मद की आमद व सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। इजाज़त है कि ज़िक्र शुरू किया जाए।
मेरे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन, आशिकाने विलायत हक़, मवालियान हैदर कर्रार, बग़ैर तमहीद के आज की गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। मोहतरम सामईन, एक दौर ऐसा था कि जब दौर न था, एक वक्त ऐसा था कि जब वक्त न था, एक ज़माना ऐसा था कि जब ज़माना भी न था। उस वक्त सिर्फ खुदा था, तब था भी न था। थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। उस वक्त सिर्फ खुदा था, तब खुदा भी था। उस वक्त जब खुदा था, तब था भी न था। उस वक्त ऐलान हुआ कुन्तु कन्ज़न मख़फ़ियन फ़अहबब्तु अन उअरफ़ फ़ख़लक़तु ख़ल्क़ा, कि मैं एक छुपा हुआ ख़ज़ाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ। फ़ख़लक़तु ख़ल्क़ा, मैंने एक मखलूक को खल्क़ किया। आओ मिलके इल्तिजा करते हैं, ए हमारे खालिक व मालिक, जब तू ही था, छुपा हुआ ख़ज़ाना था, तूने अपनी मार्फत के लिए कौन सी अव्वल मखलूक को खल्क़ किया। तो आवाज़ परवरदिगार आलम आई। ये हदीस कुदसी तो आपने पढ़ी है, क्या इसके साथ दूसरी नहीं पढ़ी? जब हमने दूसरी हदीस कुदसी की तिलावत फरमाई तो आवाज़ परवरदिगार आलम आई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुन्तु कन्ज़न मख़फ़ियन फ़अहबब्तु अन उअरफ़ फ़ख़लक़तुका या मोहम्मद, जब मैं छुपा हुआ एक ख़ज़ाना था, मैंने चाहा मेरी मार्फत हो जाए, मैं पहचाना जाऊँ। मेरे महबूब मोहम्मद, मैंने तुझे खल्क़ किया। तवज्जो कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा साथ है मेरा। आज मैंने थोड़ी सी जो गुफ्तगू करनी है, जितनी देर भी करनी है, वो पैगंबर अकरम और शबीह पैगंबर पे करनी है। जब मैं छुपा हुआ ख़ज़ाना था, मैंने ए महबूब तुझे खल्क़ किया, अपने महबूब के नूर को खल्क़ कर चुका। तब वो भी एक था, ये भी एक था। अहद ने वाहिद को खल्क़ किया था, वो खालिक था, ये मखलूक था। वो मुसव्विर था, ये बनने वाला था। वो देने वाला था, ये लेने वाला था। वो भी एक था, ये भी एक था। अब उसे जलाल आया, मैं भी एक हूँ, ये भी एक है। अब इसे मैं तकसीम क्यों ना कर दूँ? थोड़ा थोड़ा बोले मेरे साथ, थोड़ा थोड़ा बोलिएगा मेरे साथ। तमहीदी जुमले हैं, आप अभी बोले तो फिर मैं बाद में बुला लूँगा। क्यों ना इसे मैं तकसीम कर दूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने नूरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ हिजाबात को खल्क़ किया। आपकी अज़मतों की कसम, जो सोच रहे हैं, उन हिजाबात की तादाद कोई और नहीं थी। इब्तदा ही से अल्लाह को इतना प्यार था 12 से कि नूरे मोहम्मद से जो हिजाबात बनाए वो भी 12 थे। 12 हिजाबात को खल्क़ किया। अल्लाह तबारक व तआला ने नूर मोहम्मद को उन हिजाबात में रखा। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजाब करामत में रखा। फिर हिजाब करामत में 1000 साल गुजरने के बाद कहा, इतना हसी बनाया है तुझे, इतना खूबसूरत बनाया है तुझे, तुझे हिजाबों में छुपा छुपा कर रखूँगा। बोलिएगा जो रसूल कायनात का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान सब बैठे हैं इंशाअल्लाह, कि तुझे इतना हसी बनाया है, तुझे इतना खूबसूरत बनाया है, तुझे मैंने बेमिसाल बनाया है, मैं हिजाबों में छुपा छुपा के रखूँगा। इसलिए 12 हिजाब खल्क़ किए। सबसे पहले 1000 साल हिजाब करामत में रखा,
फिर 1000 साल हिजाब सआदत में रखा, फिर 1000 साल हिजाब हैबत में रखा, फिर 1000 साल हिजाब रिफत में रखा, फिर 1000 साल हिजाब इल्म में रखा, फिर 1000 साल नूरे मोहम्मद की बात कर रहा हूँ, फिर 1000 साल हिजाब हिल्म में रखा, फिर 1000 साल हिजाब वकार में रखा, फिर 1000 साल हिजाब सकीना में रखा, फिर 1000 साल हिजाब सब्र में रखा, फिर 1000 साल हिजाब सिद्क में रखा, फिर 1000 साल हिजाब सिद्क में रखा, फिर 1000 साल हिजाब यकीन में रखा। जब 12 हिजाबों में छुपा छुपा कर रख लिया, फिर नूरे मोहम्मद मुस्तफ़ा को इन हिजाबों से बाहर निकाला, हिजाबों से बाहर निकाल कर 12,000 साल हिजाबात में रखने के बाद उस साने अव्वल ने अपनी पहली मखलूक को देखा, उस खालिक ने अपनी मखलूक को देखा, उस मुहिब ने अपने महबूब को देखा। अब रसूल कायनात के नूर को, अब मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर को जब खालिक ने देखा, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर को पसीना आया, मोहम्मद मुस्तफ़ा के, बोलिएगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर को पसीना आया, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर को पसीना आया। कहा मेरे महबूब का पहला पसीना है, अपने महबूब का पहला पसीना ज़ाय नहीं करूँगा। अपने महबूब के पसीने के 1,23,999 कतरे बना दिए, फिर इन महबूब के पसीने के कतरात से 1,23,999 अंबिया को खल किया, जिन्हें अभी भी समझ में नहीं आया। कोई मेरे महबूब के, मेरे नबी के पसीने का कोई कतरा आदम की शक्ल में तबलीग करता नजर आता है? बोलिएगा, बोलिएगा, सब रिसालत में आपके मानने वाले हैं। सलामत रहें, जिंदा और सलामत रहें। मैं शान मुस्तफ़ा पढ़ रहा हूं, मेरे रसूल के पसीने का कोई कतरा, बड़ी जिम्मेदारी से जुमले कह रहा हूं, यही अकीदा रिसालत है, यही अकीदा नबूवत है। ये हैं हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा कि हमारे नबी के पसीने के कतरों से अल्लाह ने अंबिया को खल किया। जो नहीं समझे मैं तफसील बयान कर देता हूँ। मेरे नबी के पसीने का कोई कतरा आदम की शक्ल में तबलीग करता नजर आता है। मेरे नबी के पसीने का कोई कतरा नूह की शक्ल में कश्ती बनाकर निजात के लिए बुलाता नजर आता है। मेरे नबी के पसीने का कोई कतरा याकूब की शक्ल में दर से सबर देता हुआ नजर आता है। मेरे नबी के पसीने का कोई कतरा जमाले यूसुफ बनकर, हुस्ने यूसुफ बड़ा सुनते हैं ना आप, मेरे नबी के पसीने का कतरा है यूसुफ, एक कतरा है यूसुफ। जिंदा और सलामत रहें। कतरों से अंबिया को खल किया। ये जो 1,23,999 अंबिया जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक जितने भी नबी हैं, मेरे नबी के पसीने के कतरों से खल्क हुए। भाई तवज्जो है कि नहीं है? सलवात पढ़ने बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। है शान रिसालत, सुनने का दिल चाह रहा है या नहीं? पढ़ दूं शान रिसालत? सब रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले बैठे हैं ना, सब मुसलमान भाई बैठे हैं ना। भाई जब खल कर चुका, फिर दूसरी मखलूकात को खल किया। कहा ये तो हिजाबात खल किए हैं, तू भी अभी एक है, मैं भी एक हूँ, मैं अहद हूँ, तू वाहिद है। फिर इस नूर के 2 टुकड़े किए, इस नूर के 2 टुकड़े कर कर एक को नाम मोहम्मद दे दिया, एक को नाम अली दे दिया। इसलिए तो रसूल कायनात ने कहा था अना व अली मिन नूरैन, मैं और अली एक ही नूर से हैं। 5 तन की खिलकत मैं पहले पढ़ चुका हूँ,
5 तन की खिलकत और 14 की खिलकत मैं पहले पढ़ चुका हूँ कि कैसे इसी नूर से 5 तन को खल किया, कैसे नूर से 14 को खल किया। आज मेरा मौजू नूर मुस्तफ़ा है, मैं इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ। इनको खल करने के बाद, नूर मुस्तफ़ा को खल करने के बाद, हिजाबात में रखने के बाद, अंबिया को खल करने के बाद, फिर अल्लाह ने दूसरी मखलूक़ात को खल करना शुरू किया। ये भी नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े में खल्क हो रही थी। इसलिए तो फरमाया था लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर तुझे खल्क ना करना होता, कायनात की किसी चीज़ को खल्क ना करता, तुझे खल्क ना करना होता, कायनात की कोई चीज़ ना बनाता। इसलिए अल्लाह ने नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े में पूरी कायनात को खल्क करने की इब्तिदा की। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फ़ख़लक़ल मकाना वकातबा अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह सुम्मा खलक़ज़ ज़माना वकातबा अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह सुम्मा खलक़ल अर्शा वकातबा अलैहि ला, आखिरी बंदे सुम्मा खलक़ल अर्शा वकातबा अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह सुम्मा खलक़ल लौहा वकातबा अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह सुम्मा खलक़ल कलमा वकातबा अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह सुम्मा खलक़ल जन्नता, जो जन्नत में जाना चाहते हैं, सुम्मा खलक़ल जन्नता वकातबा अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह सुम्मा खलक़स समा वकातबा अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह सुम्मा खलक़ल अर्ज़ा वकातबा अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। 5वें लाल विलायत फरमाते हैं कि नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े से अल्लाह ने सबसे पहले मकान को खल किया। मकान को खल करने के बाद मकान की पेशानी पे लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलिएगा मेरे साथ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। फिर ज़माने को खल किया, ज़माने की पेशानी पे कुंदा कर दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मिल के कहें अलीयुन वलीयुल्लाह। अल्लाह ने फिर अपने अर्श को खल किया, अर्श की पेशानी पे लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। अल्लाह ने लौह को खल किया, लौह के ऊपर लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। अल्लाह ने कलम को खल किया, कलम के ऊपर भी लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। अल्लाह ने जन्नत को खल किया, जन्नत के ऊपर भी लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। अल्लाह ने ज़मीन को खल किया, ज़मीन पे भी लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। अल्लाह ने आसमां को खल किया, आसमां पे भी लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन। मिलके अल्लाह अकबर। मिलके हर चीज़ को हमारे नबी के नूर के सदक़े में खल्क किया। फिर खालिक कायनात तो खल्क हो गई, वक्त गुज़रता रहा। वक्त गुज़रते 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 एक ऐलान हुआ इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि मैं ज़मीं पे एक खलीफा बनाने वाला हूँ। ज़मीं का खलीफा बनाया जिसका नाम जनाब आदम था। जनाब आदम का पुतला बन चुका था। तारीख कहती है कई हज़ार साल तक जनाब आदम थे, जनाब आदम को सजदा न था। बोलिएगा मेरे साथ, जनाब आदम कई हज़ार साल तक जनाब आदम थे,
जनाब आदम का पुतला बन चुका था, लेकिन जनाब आदम को सजदा नहीं होता था। आप हक रखते हैं सवाल करने का कि नासिर नजवी बता तो सही, कई हजार साल तक जनाब आदम का पुतला बना रहा, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों ना हुआ? भाई सजदा इसलिए नहीं हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम में तब तक अल्लाह ने रूह नहीं फूंकी थी। इसी तरह कई हजार साल तक काबा था। सलामत रहें जिनके हाथ बुलंद हो गए हैं, जिंदा और सलामत रहें। कई हजार साल तक काबा था, काबा को सजदा नहीं था। काबा को सजदा तब हुआ जब अल्लाह ने अली की शक्ल में रूह भेजी। अली मौला, अली मौला, जिंदा और सलामत रहे। हैदरी जिंदा और सलामत रहे। जज़ाकल्लाह। हैदरी जिंदा और सलामत रहे। यह अली 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 सजदा उस वक्त हुआ जब रूहुल्लाह आ गई, अल्लाह ने रूह भेज दी। जनाब आदम फिर मस्जूद मलाइका बने। मैंने तूल नहीं देना, आसमानों की सैर ज़्यादा नहीं कराता मैं, कहीं ऐसा ना हो कोई टूट के गिर ना जाए। फिर अल्लाह ने नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा को सोलब जनाब आदम में रखा। ये जो आदम मस्जूद मलाइका बने थे, ये इसी वजह से बने थे कि आदम में नूर मोहम्मद था। सोलब जनाब आदम से चलता हुआ अंबिया की असलाब से चलता 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 ये नूर एक दिन दुनिया में आया। दुनिया इस नूर से मुनव्वर हुई। आप सोच रहे हैं वो कौन सा दिन था? बस दिन के बारे में दो ही बातें होती हैं। कोई कहता है 12 को आया, कोई कहता है 17 को आया, कोई कहता है 12 को आया, कोई कहता है 17 को आया। भाई दोनों तारीखों को मान लेते हैं, लड़ाई झगड़े का फ़ायदा ही नहीं है। हम सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। भाई 12 है या 17, अगर 17 को मान लें थोड़ा सा मुतरादिफ है, इतराफ़ है और थोड़ा सा फ़र्क है। अगर 17 को मान लें तो 5 साथ आ जाते हैं। सलामत रहें, जिंदा और सलामत रहें। 12 को माने या 17 को माने। हमारे भाई तो कहते हैं नहीं, 12 को आए भी और 12 को गए भी। रसूल कायनात की विलादत भी 12 को है और वफ़ात भी 12 को है। ये हमारे भाई कहते हैं और मैं आपसे इल्तजा करता हूँ कि भाइयों के साथ सुलह से रहा करो, भाइयों से झगड़ा ना किया करो। हम सब मुसलमान भाई भाई हैं। अगर हमारे भाई कहते हैं कि नबी करीम 12 को आए भी और 12 को गए भी, तो झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भाई जानते हैं कि हमारे नबी ना 12 के बगैर आते हैं ना 12 के बगैर जाते हैं। सलामत रहें जो हाथ बुलंद हुए हैं, क्योंकि हमारे भाई तो जानते हैं ना हमारे रसूल 12 के बगैर आते हैं ना 12 के बगैर। और ये 12 हो या 17 हो, ये हैं किबला चांद की तारीखें, और तारीखें बनती हैं चांद की गर्दिश से। मेरा नबी तो तब भी नबी था जब चांद न था। सलामत रहें जो हाथ बुलंद हुए हैं, जिंदा और सलामत रहें। इश्क़ मुस्तफ़ा नसीब हो आपको। मेरा नबी तब भी नबी था 40 साल के बाद नहीं बना। मेरा नबी तब भी नबी था जब ये चांद न था। भाई अलामा शिबली नुमानी ने अपनी किताब में लिखा है, मैं एहतराम करता हूँ उलमा का, लेकिन मैं मकतब का एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। अलामा शिबली नुमानी लिखते हैं कि हमारे नबी तब खल्क हुए जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूसरे आलिम दीन ने कलम चलाई, कहने लगे हमारे नबी तब खल्क हुए जब हर तरफ सन्नाटा ही
सन्नाटा था। मैं एक मकतब का छोटा सा तालिब इल्म होने के नाते हाथ जोड़ से अर्ज करता हूँ, अलामा आपकी तहकीक भी होगी, लेकिन ये तो बताएं अंधेरा और सन्नाटा भी तो एक मखलूक है। अंधेरा और सन्नाटा भी तो एक मखलूक है। और मेरा नबी थोड़ी दे सुर दे दो, जाकरा नाल सुर कोई नहीं होती। मेरा नबी अव्वले मखलूक है, मेरा नबी अव्वले मखलूक है। अच्छा, जो खामोश हो गए आपसे फिर सवाल कर देता हूँ। ये जो हम पढ़ रहे हैं काफ़ी देर से कि हमारे नबी अव्वले मखलूक हैं, और हैं भी अव्वले मखलूक, सबसे पहले खल्क हुए, अंबिया को इन्हीं के सदक़े में खल्क किया गया। जब हैं अव्वले मखलूक आखिर में आए क्यों? बोलिएगा मेरे साथ, हैं अव्वल मखलूक फिर आए क्यों आखिर में? खल्क आदम से पहले हुए, आए जनाब ईसा के भी बाद। तो आओ कुरान से पूछते हैं कि हमारे नबी पहले खल्क हुए हैं फिर आखिर में क्यों आए? कुरान कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अरसलर रियाह बुशरन बैना यदय रहमत। अल्लाह वो है जो हवाओं को भेजता है कि जाकर हवाएं बशारत दें कि पीछे से रहमत आ रही है। हवाओं को भेजता है कि हवाएं जाकर आगे बशारत दें कि पीछे से रहमत आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जनाबे आदम से लेकर जनाबे ईसा तक सारे नबी बशारत थे, मेरा नबी रहमत था। जिंदा और सलामत रहें जो पहुंच रहे हैं। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे नबी रहमत थे और वो नबी बशारत थे। बोलिएगा ना, वो नबी बशारत थे। अच्छा, बाकी नबियों में अब बिलखसूस पैगाम दे रहा उनको, और उन जेलों से जाकर कहना, आप सब पढ़े लिखे हुसैनी बैठे हैं, उनसे जाकर कहिएगा जो कहते हैं मोहम्मद हमारे जैसा, जो कहते हैं वो हमारे जैसा, हम उन जैसे, उनके लिए एक पैगाम दे रहा हूँ। ये दर्स लेकर जाइएगा और पैगाम देगा जाकर उन्हें दे दीजिएगा कि याद रखो, कुरान ने बाकी नबियों के लिए भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हमारे नबी के लिए भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। बाकी नबियों के लिए कुरान कह रहा है, जनाब कुरान ने कहा इन्नी आइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, ए नूह मैं तेरे लिए पनाह मांगता हूँ। अल्लाह कह रहा है, ए नूह मैं तेरे लिए पनाह मांगता हूँ कि तू नादानों में से ना हो जाना। बाकी नबियों के लिए ये कह रहा है कि तुम्हारी बुलंदी इसमें है कि तुम नबी रहो, तुम्हारी बुलंदी समझिएगा, फिर जितना जी चाहे दाद दीजिएगा। तुम्हारी बुलंदी इस बात में है कि तुम नबी रहो, और तुम्हारी पस्ती इसमें है कि तुम नादानों में हो जाओ। लेकिन याद रखना, नादानों में ना हो जाना। और हमारे नबी के लिए कुरान में अल्लाह ने कहा ला तकुन का साहिबुल हूत, ए मेरा महबूब मछली वाले नबी की तरह ना हो जाना, मछली वाले नबी की तरह ना हो जाना। इसका मतलब है बाकी नबियों की पस्ती ये है कि वो नादानों में से ना हो जाएं। मेरे नबी की पस्ती ये है कि वो बाकी नबियों जैसा ना हो जाए। अरे 1,23,999 अंबिया मिलकर जब मेरे नबी जैसे नहीं हो सकते तो हलवा खाने वाला मुल्ला कैसे हो सकता है? सलामत रहें आप, जिंदा और सलामत रहें, ये हाथ सलामत रहें, सलामत रहें आप। मिलके हैदरी। भाई मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मजीद सुनेंगे कुरान। अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। ए मेरा नबी पढ़, ए मेरा नबी पढ़ कि अल्लाह ने तुझे खल्क किया है, तेरा अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह ने तुझे कलम की भी तालीम दी है, लिख।
भाई नहीं, मैं मिसाल दे देता हूँ आपके माशरे की। हमारे दादा उस्ताद किबला ग़ुलाम हुसैन नईमी साहब गुज़रे हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनके इसाले सवाब के लिए ये उनका जुमला कोट कर रहा हूँ। वो कहते हैं पुराने ज़माने के थे ना वो, उस दौर में ख़त आया करते थे गाँव में कि जब खत आ जाए किसी ऐसे घर में कि उस घर में कोई पढ़ा लिखा ना हो, तो एक बूढ़ी मस्तूर उस घर से खत उठाती है, उठाकर हर घर में जाती है। वो ढूंढती है कि कहीं पढ़ा लिखा मिल जाए, कहीं चौक में नौजवान बैठा हुआ उसे ऐसा नौजवान मिल जाए जो पढ़ा लिखा हो। उसे आकर कहती है मेरा बेटा ये खत पढ़, तो उसे भी पता है, बूढ़ी खातून को भी पता है कि पढ़ता वो है जो पहले से पढ़ा हुआ हो। इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, मेरा नबी पढ़। इसका मतलब है अल्लाह जानता था ना इसे पढ़ना आता है। ये जो कह रहा है अल्लामा बिल कलम कि तुझे तालीम दी है, अल्लाह ने तालीम दी है इंसान को कलम की, यानी मेरे नबी पढ़ना भी जानते थे, हमारे नबी लिखना भी जानते थे। ये अलग बात है कि किसी को कुरान की सबसे पहली आयत पर यकीन नहीं है तो इसमें ताज्जुब ना किया करें कि लोग रसूल की बात को झुठला क्यों देते थे। भाई जिसको कुरान की तारीफ जो पढ़ने वाले और तारीफ सुनने वाले बैठे हैं, मैं सिर्फ उनके लिए ये जुमला कह रहा हूँ कि ये हैरान ना हुआ करें कि लोग रसूल की बात को क्यों ठुकरा देते थे। भाई जिसको कुरान की पहली आयत पे यकीन ना हो उसको रसूल की जिंदगी के आखिर में रसूल की तहरीर पे क्या यकीन होगा। नहीं समझे आप? समझ जान, ये इम्तिहान था आपका, रसूल की तहरीर पे क्या यकीन होगा। अच्छा मैं एक मिसाल से समझा देता हूं। बंदर को जानते हैं? बंदर ये ऐसे नकलें उतारता है इंसान की कि पूरा इंसान जैसी नकलें उतार लेता है। जितनी भी इंसान की नकलें उतारे फिर भी बंदर बंदर रहता है, इंसान नहीं बन सकता। फिर आप अगर इसे लिखना सिखा दें, ये लिखना भी सीख सकता है। बंदर को आप लिखना सिखाएं, ये लिखना जब सीख जाए इसे एक लिखा हुआ वर्का दे दें, लिखा हुआ वर्का देकर इसे कहें कि इस तरह लिख, ये उसे देख देख कर लिखेगा। लेकिन अगर इसी बंदर को एक आप वर्का दे दें कि इसे पढ़, चूंकि बंदर है ये वर्के को पढ़ेगा नहीं, वर्के को फाड़ देगा। तो अब नजफी का जुमला सुनिएगा जो तारीखदान बैठे हैं कि बंदर को क्या पता तहरीर की कीमत क्या है। सलामत रहें जो समझ गए हैं, जिंदा और सलामत रहें। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बारे दिगर सलवात पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे नबी किसी की मिसल नहीं है, ना हम उस जैसे ना वो हम जैसे। हमारे नबी बेमिसल हैं, हमारे नबी की मिसल कोई ना हो, इसलिए तो अल्लाह ने नबी का साया ही नहीं बनाया कि कहीं साया ही ना कह दे मैं मोहम्मद जैसा। इसलिए अल्लाह ने असल में ये जो हम मौला कायनात की शान पढ़ते हैं ना, ये शान लोगों को समझ इसलिए नहीं आती कि उनको नबी ही समझ में नहीं आए, उनको रसूल ही समझ में आई नहीं आई, नबुव्वत ही समझ में नहीं आई। जब नबुव्वत को नहीं समझे तो वो इमामत को कैसे समझेंगे। कि भला मैं नबुव्वत की एक और शान बयान कर देता हूँ, एक और तरीके से पढ़ देता हूँ। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि ला तत्तखिज़ू यहूद व नसारा औलिया अबाज़ुहुम। अल्लाह कह रहा है अपने कुरान में कि याद रखो यहूदियों को और नसरानियों को अपना दोस्त ना बनाओ, यहूदियों और नसरानियों से मदद कभी ना मांगो। अल्लाह कुरान में बार बार कह रहा है कि यहूदियों से और नसरानियों को दोस्त भी ना बनाना, यहूदियों और नसरानियों से
कभी मदद ना मांगना, काफरों से मदद ना मांगना। क्यों मेरे मालिक व खालिक, तू क्यों बार बार कह रहा है कि हम काफरों से मदद ना मांगे? कहा अगर काफरों से मदद मांगी तो तुम भी उन्हीं जैसे बन जाओगे। किबला कुरान में अल्लाह ने कहा कि काफिर से मदद ना मांगो। मेरा नबी सारी जिंदगी अबू तालिब से मदद मांगता रहा, अबू तालिब के घर से खाता रहा, अबू तालिब के घर में पलता भी रहा, बढ़ता भी रहा। तुम कहते हो अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। मेरे नबी काफरों के घर नहीं पलते, नबी साहिबे ईमान के घर पलते हैं। नबी उस घर में पलते हैं जहां कुल्ले ईमान पलते हों। तो कहा रट लगा रखी है भाई कलमा नहीं पढ़ा। भाई कलमा नहीं पढ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा का निकाह तो पढ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा का, हमारे नबी का निकाह तो चलो पढ़ा। जनाबे अबू तालिब ने निकाह तो पढ़ा। अब निकाह के दो तरीके राइज हैं जो मुसलमानों के दरमियान। एक है तरीका कलमा वाला, दूसरा है तरीका सीगा वाला। सब मुसलमान भाई हैं, वो भी निकाह है, ये भी निकाह है। एक तरीका है कलमा वाला, दूसरा तरीका है सीगा वाला। चलो हम मानते हैं कि कलमा वाला तरीका उस वक्त राइज था। अगर कलमा वाला तरीका राइज था तो जनाबे अबू तालिब ने आकर कहा होगा बेटा मोहम्मद पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह हो। भाई जो मोहम्मद मुस्तफ़ा को कलमा सुना रहा हो और ताईद ले रहा हो, फिर वो कैसे काफिर हो सकता है? तवज्जो है कि नहीं है? सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद। और देखते नहीं हैं आप, जब निकाह हुआ, जो अभी तक खामोश रहे हैं उनको बोलने के लिए पढ़ रहा हूँ। जब निकाह हुआ तो जनाबे अबू तालिब ने एक जुमला कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाअलना मिन नस्ल इब्राहीमा, कि हम तो सना है उस खुदा की जिसने हमको नस्ल इब्राहीम में से करार दिया। हम तो सना है उस खुदा की जिसने मुझ अबू तालिब को आले इब्राहीम बना दिया। भाई जनाबे अबू तालिब निकाह पढ़ाते हुए कह रहे हैं कि मैं आले इब्राहीम में से हूँ। रसूल कायनात सामने बैठे हुए ताईद कर रहे हैं कि वाकयान मेरे चचा सच कह रहे हैं, हम आले इब्राहीम से हैं। हम मुसलमान जब मस्जिद में होता है, नमाज के दौरान एक दरूद पढ़ता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। भाई अजीब मुसलमान है, मस्जिद में बैठकर अबू तालिब पे सलाम भेजता है और बाहर आकर काफिर कहता है। सलामत रहें, जिंदा और सलामत रहें जिनके हाथ बुलंद हुए। अजीब मुसलमान है। बड़ी सिफात पसंद थी उस मुहिब को, इस महबूब की। भाई सुनिएगा, शान मुस्तफ़ा पढ़ने लगा। बड़ी सिफात पसंद थी उस मुहिब को, इस महबूब की, उस खालिक को, इस मखलूक अव्वल की। इतनी सिफात पसंद, इतने अस्मा पसंद, इतनी सिफात पसंद कि कुरान में अपने महबूब की सिफात की कसमें खाता रहा। जागिएगा, थोड़ा सा जागिएगा। कुरान में अपने महबूब के नाम की वो अल्लाह कसमें खाता रहा। अभी तक जो नहीं समझे मैं पूछ लेता हूं आपसे, कसम खाई क्यों जाती है? कसम खाई जाती है एतबार दिलाने के लिए। अमूमन माशरे में रही राइज है कि कसम खाई जाती है एतबार दिलाने के लिए। जब कोई बंदा एतबार ना कर रहा हो तो दूसरा बंदा उसे एतबार दिलाने के लिए कसम खाता है। भाई कसम खाकर आप नहीं कहते दूसरे मुसलमान को मुझे अल्लाह की कसम अली हक था।
मुझे अल्लाह की कसम अली हक है। अगर बंदा बाज़मीर हो तो अल्लाह की कसम को मान लेता है और कहता है मैंने मान लिया कि अली हक है। बस किबला फ़र्क यही है कि ज़मीन पर बंदे बंदों को इतबार दिलाने के लिए अल्लाह की कसमें खाते हैं, कुरान में अल्लाह बंदों को इतबार दिलाने के लिए मोहम्मद की कसमें खाता है। लगता है नहीं समझे आप, नहीं कसमें खाएं। कभी कहता है वशम्स वज़्ज़ुहा वल कमर इज़ा तला, कभी कहता है वज़्ज़ुहा वल लैल इज़ा सजा, कभी कहता है यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। कसमें खा खा कर बता रहा है कि मेरा नबी रसूल है। और ऐसी शान बयान की रसूलुल्लाह की अल्लाह ने कि पूरा कुरान कसीदा बना के उतार दिया। पूरा कुरान कसीदा बनाकर उतारा रसूल का। कैसे कसीदा बनाया? रसूल कायनात का चेहरा देखा, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वशम्से वज़्ज़ुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा। रसूल कायनात के हाथों को देखा, कहा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। रसूल कायनात के सीने को देखा, कहा अलम नशरह लका सदरका व वज़ाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनका ज़हरका। रसूल कायनात को चादर उठाते देखा, कहा या अय्युहल मुदस्सिरो। रसूल कायनात को चादर के नीचे देखा, कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। और रसूल कायनात के कल्ब अतहर की वुसअत को देख रहा पूरा कुरान नाज़िल कर दिया। रसूल के सीने पर पूरा कुरान नाज़िल किया। तवज्जो है कि नहीं है? चलो जितने खामोश बैठे हैं मुझे बुलवाना आता है। अब रसूल कायनात दुनिया से चले गए हैं 11 हिजरी को। तवज्जो कीजिएगा, थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा तमहीद में। रसूल कायनात वो हैं कि जिनकी सिफात के कसीदे कुरान पढ़ रहा है। कुरान जिनके चेहरे को वशम्से वज़्ज़ुहा कह रहा है, जिनकी जुल्फ़ों को वल्लैल इज़ा सजा कह रहा है, जिसके सीने को अलम नशरा कह रहा है। कुरान जिसके वजूद की शान पढ़ता है। इतने खूबसूरत थे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर इतना चमकता था कि जनाबे आयशा फरमाती हैं, उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि अगर हमारे घर में अंधेरा होता और सुई भी गुम हो जाती, हम सुई को ढूंढते थे तो रसूल के नूर से ढूंढते थे। भाई तवज्जो कीजिएगा मुसलमानों, इसी मेयार को कायम रखिएगा और इसी मेयार पे पूरा उतरिएगा। उम्मुल मोमिनीन कह रही हैं कि जब अंधेरे में सुई को ढूंढना होता था, हम इंतजार करते थे कि घर में रसूल आएंगे, उनके चेहरे के नूर से हम सुई को तलाश करेंगे। मुसलमानों, रसूल के नूर के जरिए से तुम्हें अंधेरे में सुई नजर आ जाती है, रसूल के हाथ में अली का हाथ नजर नहीं। सलामत रहें, जिंदा और सलामत रहें। अली मौला, अली मौला, अली मौला। हैदरी हाथ नजर नहीं आता। वो खूबसूरत नबी, वो नूरानी नबी 11 हिजरी को रसूल कायनात इंतकाल कर गए। रसूल कायनात इस दुनिया से पर्दा कर गए। 11 हिजरी के बाद अगर कोई बंदा मुसलमान हो, भाई 11 हिजरी से पहले जो भी मुसलमान होता था उसके दिल में फौरन यही तमन्ना जागती थी, मैंने पढ़ा है मोहम्मद और रसूलुल्लाह, क्यों ना जाकर रसूल कायनात के चेहरे की जियारत करूं, क्यों ना रसूल कायनात की वल्लैल की जुल्फ़ों को जाकर देखूं, क्यों ना रसूल कायनात की ज़बान से मैं जाकर कुरान की तिलावत सुनूं। भाई 11 हिजरी को तो रसूल कायनात का विसाल हो गया, रसूल कायनात पर्दा पोश हो गए, रसूल कायनात ने पर्दा इख्तियार कर लिया। अब 11 हिजरी के बाद अगर कोई मुसलमान होता है, और बड़े बड़े लोग बाद में भी मुसलमान हुए, जो मुसलमान हो रहा है अगर उसके दिल में तमन्ना आ जाए कि काश मैं जिसका कलमा पढ़ रहा हूँ, काश उसके
चेहरे को देखता, काश उसकी वल्लैल की जुल्फों की जियारत करता, काश मैं उसको मदीना की गलियों में चलता हुआ देखता, काश मैं उसकी ज़बान से कुरान सुनता। तो ऐसा मुसलमान कहाँ जाए? मैं कहता हूँ ऐसे मुसलमान को मैं दावत देता हूँ कि 11 हिजरी के बाद जो भी मुसलमान हुआ है, जिसके दिल में ये तमन्ना है कि मैं रसूल की वल्लैल की जुल्फों को देखूं, मैं रसूल के वशम से वज़ुहा के चेहरे की तिलावत करूं, मैं रसूल की ज़बान से कुरान सुनूं, मैं रसूल को चलता हुआ मदीना में देखूं, वो 41 हिजरी को चौखट हुसैन पे आ जाए, अकबर की जियारत कर जाता है, रसूल नजर आता जाएगा। सलामत रहें जो बोले हैं, जिंदा और सलामत रहें। वो 41 हिजरी को आए हुसैन की दहलीज पर, अली अकबर को देख ले, क्योंकि इमाम हुसैन फरमाते हैं इज़ा तलल कुरान व रिवायतन, जब भी जनाब अली अकबर कुरान की तिलावत करते थे या किसी रिवायत को बयान करते थे, ऐसे लगता था रसूल पढ़ रहे हैं। भाई शबीह पैगंबर जो थे जनाब अली अकबर, भाई फजाइल सुनना चाहते हैं अली अकबर के? शबीह पैगंबर के बस 2 जुमले मैंने पढ़ने हैं। शबीह पैगंबर थे, सिर्फ शबीह पैगंबर नहीं, वक्त के मोहम्मद भी थे, वक्त के अली भी थे। जनाब अली अकबर की शान पढ़ रहा हूँ। वक्त के मोहम्मद भी थे, शबीह पैगंबर भी थे, शबीह अली भी थे। इसलिए तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो अभी बोलने के लिए तड़प रहे हैं, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब लोरी दिया करती थी जनाब अली अकबर को, लोरी देकर कहा करती थी या ज़ैनब या अली अंता शबीहुन बिन नबी, या ज़ैनब या अली अंता शबीहुन बिन नबी। इस वाले या ज़ैनब या अली अंता शबीहुन बिन नबी, या ज़ैनब या अली अंता शबीहुन बिन नबी, यब्नल वली इस्मुक अली अंता जद्दी अम अभी। जनाब अली अकबर को लोरी देते हुए कहा करती थी ए अली की जीनत की जीनत अली अकबर, ए अली की जीनत की जीनत, अली की जीनत मैं ज़ैनब हूँ। जो समझ गए सलाम है। अली की जीनत मैं ज़ैनब हूँ, मेरी जीनत तू है, ए अली की जीनत की जीनत। तेरा नाम अली जैसा है, तेरा नाम अली जैसा है और तू शबीह पैगंबर है। अब ज़ैनब को बताया तो कर, अंता जद्दी अम अभी, तुझे नाना मोहम्मद कहकर पुकारूं या अली कहकर पुकारूं? जिंदा और सलामत रहे। मिलके हैदरी नाना मोहम्मद कहकर पुकारूं या अली कहकर पुकारूं? तू वक्त का मोहम्मद भी है, शबीह मोहम्मद भी है और शबीह अली भी है। अच्छा, ज़िम्मे लगाई गई है, आखिरी वही जो ज़िम्मे लगाई हुई बात है। मैं आखिरी जुमला कहकर मैं मसायब के साथ इबादत तमाम करूँगा। सिर्फ जनाब ज़ैनब नहीं जो फ़ज़ाइल शबीह पैगंबर को सुनने के लिए बैठे हैं, सिर्फ जनाब ज़ैनब नहीं, इमाम हुसैन भी लोरी दिया करते थे जनाब अली अकबर को। इमाम हुसैन भी बहुत प्यारे थे ना सबको। अली अकबर लोरी दिया करते थे और सिर्फ लोरी एक नहीं है, एक लोरियों का तसलसल है। भाई बोलिएगा मेरे साथ। किताब सुनन नबी में अलामा तबातबाई लिखते हैं कि जब हमारे रसूल झूले में हुआ करते थे, जब कदरदानों के लिए ये जुमला दे रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं देता, कदरदान बैठे हैं, जब हमारे रसूल झूले में हुआ करते थे तो चांद अपनी किरणों से हमारे नबी को लोरी भी सुनाता था, हमारे नबी का झूला भी झुलाता था। जो नहीं समझे मैं फिर कह रहा हूँ, अलामा तबातबाई अपनी किताब सुनन नबी में लिखते हैं कि रात का वक्त होता था, हमारे नबी झूला में हुआ करते थे। ये चांद अपनी किरणों से, चांद अपनी किरणों से हमारे नबी को लोरियाँ भी सुनाता था, हमारे नबी को झूला भी झुलाता था।
फिर मैं कहूँगा चाँद को बड़ा फ़ख्र था इसी बात पे कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का झूला भी झुलाता हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा को लोरियाँ भी सुनाता हूँ। मैं कहूँगा चाँद 4 हिजरी के बाद ये फ़ख्र करना छोड़ दे कि जब तू लोरी सुनाता था, आज आकर सहने फातिमिया में देख वही रसूल हुसैन को लोरी सुना रहे हैं। ये तसलसल है लोरियों का, सलाम है जो इस तमहीद पे बोले हैं, तसलसल है। रसूल को लोरी देता था चांद, रसूल लोरी देते थे इमाम हुसैन को, और इमाम हुसैन लोरी दे रहे हैं जनाबे अली अकबर को। अब लोरी सुन ले और मैं ख़त्म कर रहा हूँ। लोरी के जुमलात ये हैं, इमाम हुसैन, एक शायर का ये कौल है, शायर के जुमलात हैं, मैं शायर का तख़य्युल बयान कर रहा हूँ। वो कहता है कि इमाम हुसैन के साथ जनाब अली अकबर बैठे थे, इमाम हुसैन जनाब अली अकबर को प्यार कर रहे थे। इतने में जनाब अली अकबर को ऊँघ आने लगी, जिस तरह के यहाँ भी कुछ को आ रही है। इतने में जनाब अली अकबर को ऊँघ आने लगी, सोने का इरादा किया जनाब अली अकबर ने। अब जनाब अली अकबर को इमाम हुसैन ने उठाया, अपनी गोद में बिठाया, गोद में बिठाकर लोरी देनी शुरू की। कुछ जुमलात पढ़े इस शायर ने लिखे हैं, मैं मवद्दत की ज़बान में सुना देता हूँ। इमाम हुसैन कहते हैं, कल्लम हबीबी ला तनम वज़हक लयुजला कुल्लु गम इमशे मई नहव समा उसरी का लोहन वल कलम शमसुन व कमरुन लौ बतुक इन शिअता रुद्दा अब इख्तरम। जनाब अली अकबर को लोरी देते हुए इमाम हुसैन फरमाते हैं, कल्लम हबीबी ला तनम वज़हक लयुजला कुल्लु गम। ए फ़ख्रे कलीमुल्लाह के बेटे, सो ना मुझसे कलाम कर। ए फ़ख्रे कलीमुल्लाह के बेटे, सो ना मुझसे कलाम कर। वज़हक लयुजला कुल्लु गम, अकबर तू मुस्करा मेरे गम दूर हों। अकबर तू मुस्करा मेरे गम दूर हो जाएं। अच्छा, जो खामोश बैठे हैं, भाई तुम्हारी भी तो औलाद है या नहीं है? सब साहिब औलाद बैठे हैं ना, जिनकी अभी तक नहीं है। दुआ करता हूँ अल्लाह अली अकबर के सदक़े में ग़ुलाम अली अकबर अता करे। सब साहिब औलाद बैठे हैं। अगर बेटा आपसे कहे कि बाबा मुझे सैर करा, अगर बेटा कहे कि बाबा मुझे सैर करा, तो क्या करेंगे? इतनी ही कुदरत रखते हैं ना आप, अपनी कुदरत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक अपने बेटे को सैर कराएंगे। आप यहाँ से गाड़ी पे बिठाएंगे और आरिफ वाला की सैर करा के वापस ले आएंगे। तवज्जो कीजिएगा, ऐसा ही करेंगे। अगर इससे ज़्यादा शौक़ होगा या इससे ज़्यादा भरते होंगे, अल्लाह सबको ज़्यादा दे। आप इस्लामाबाद में ले जाएंगे, आप मरी में ले जाएंगे, आप किसी बाहर वाले मुल्क ले जाएंगे, यूरोप की सैर करा सकते हैं। इससे ज़्यादा तो आप कुदरत नहीं रखते। मेरे हुसैन की कुदरत और हुकूमत देख। जनाब अली अकबर को कह रहे हैं, शायर की निगाह है, फरमाते हैं, एमशे मई नहव समा उसरी का लोहन वल कलम। अकबर सोना मेरे साथ चल, तुझे आसमानों की सैर कराता हूँ, तुझे आसमानों की सैर कराता हूँ, तुझे आसमानों की सैर कराता हूँ। अकबर तुझे दिखाता हूँ लौह क्या होती है, कलम क्या होती। अकबर तुझे दिखाता हूँ लौह क्या होती है, कलम क्या होती है। इसी तरह किबला आपसे अगर बच्चा खिलौना मांग ले तो फिर क्या करेंगे? अगर बच्चा खिलौना मांगता है तो आप यही करेंगे कि उस बच्चे को अपनी कुदरत और ताकत के मुताबिक खिलौना देंगे। भाई ऐसा ही करेंगे ना, अपनी कुदरत और ताकत के मुताबिक यही प्लास्टिक वाला खिलौना लेकर दे देंगे, या कोई लोहे का खिलौना बना हुआ दे देंगे, या इसके अलावा कोई और कीमती खिलौना लाकर दे देंगे। ये ज़ाहिरी तौर पर यहाँ पे रहने वाले इंसान ज़्यादा से ज़्यादा यही कुदरत रखते हैं कि असली जहाज़ अपने बेटे को खुश करने के लिए दे सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा ये तेरी कुदरत है। मेरे हुसैन की कुदरत और हुकूमत देख। शायर कहता है, शम्सुन व कमरुन लौ बतुग इन शिअता रुद्दा अब इख्तरम। अकबर सोना, ये चांद और सूरज तेरे खिलौने हैं। इन शिअता रुद्दा अब इख्तरम। अकबर अगर तू चाहे तो चांद के टुकड़े कर दे,
अगर तू चाहे तो सूरज को पलटा दे। बहुत प्यार करते थे इमाम हुसैन अली अकबर से। मैंने पहले कहा है कि अगर कोई बंदा कलमा पढ़े रसूल के जाने के बाद, उसे तमन्ना तो होगी कि मैं रसूल कायनात का चेहरा देखूं। साहिब किताब समरातुल आवाद लिखते हैं, मैंने आज तसल्ली से मसाहिब पढ़ना है, कोशिश कीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। साहिब किताब समरातुल आवाद लिखते हैं, वो कहते हैं एक बंदा ईसाई से मुसलमान हुआ। जब मुसलमान हुआ तो उसके दिल में ये तमन्ना जागी कि मैं रसूल की वल्लैल की जुल्फ़ों को देखूं, मैं रसूल के चेहरे की ज़ियारत करूं। ये चलता 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 वारे से रसूल इमाम हुसैन की दहलीज पे पहुंचा। 3 दिन के लिए मेहमान रहा। 3 दिन मेहमान रहने के बाद इमाम हुसैन ने पूछा, बता तो सही, कोई तेरे दिल में तमन्ना हो, तेरे दिल की ख्वाहिश हो जो पूरी ना हो रही हो। ये कहता है ख्वाहिश ऐसी है जिसका पूरा होना मुश्किल है। कहा बता कौन सी ख्वाहिश है। कहा मेरे दिल में तमन्ना यह है कि जिस रसूल का मैंने कलमा पढ़ा है, काश मैं उस रसूल को देख लेता, काश उसकी शक्ल को देख लेता। कहा बस इतनी ख्वाहिश है, यहीं पर बैठ, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। अज़ादारो फिर वो बंदा बैठ गया। थोड़ी देर के लिए इमाम हुसैन घर के अंदर गए। थोड़ी देर के बाद एक जवान को लेकर आए जिसके चेहरे पर नकाब था। एक मर्तबा नकाब को उठाया, नकाब को जैसे उठाना था ये बंदा फौरन पाँव में गिर गया और गिर कर कहने लगा, यबना रसूलल्लाह, ये तो वही है रसूल जिसको मैंने ख्वाब में देखा था, जिसका मैंने कलमा पढ़ा था। इमाम हुसैन कहते हैं ये वो नहीं है बल्कि ये उसकी शबीह अली अकबर है। अब अज़ादार जो रोने के लिए तैयार बैठे हैं, इमाम हुसैन ने इससे पूछा, अगर अल्लाह तुझे इस जैसा बेटा दे दे तो तू उसके साथ क्या सलूक करेगा। ये कहने लगा, मौला अगर अल्लाह मुझे इसकी शक्ल जैसा बेटा दे दे, सारी ज़िंदगी उसे पर्दों में छुपाऊंगा, किसी के सामने नहीं ले आऊँगा। बस इतना कहा नहीं, अगर उसे एक कांटा भी चुभ जाए, सारी ज़िंदगी उसी दर्द को याद करके रोऊंगा। अज़ादारों इसका ये कहना था। इमाम हुसैन की धाड़े निकल गई। रो कर कहते हैं, ओ नो मुस्लिम, अगर तेरा जैसा बेटा होता, तू कहता है उसे पर्दों में पालता, उसे एक कांटा चुभ जाता, तू उसी दर्द में मर जाता, यही अकबर होगा। मेरे सामने इसके जिगर में बर्छी लगेगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपके पुरसे कबूल फरमाए। सलाम है मेरा उन समातों पर जिनकी है निकल गई है। यही हक है इस्तकबाल करने का। आज मैंने तफसील से मसाइब पढ़ना है, रोते आइएगा। ये रात कोई पढ़ने वाले की मोहताज नहीं है। ये तो एक कानून बन चुका है, माशरे का रिवाज है कि मसाइब खां को बिठाया जाता है, नहीं तो यही काफ़ी है। लैलतुल अशूरा अली की बेटियां, करबला और अली की बेटियां, रोने के लिए यही काफ़ी है। अदादर यही वो आखिरी रात है। आज हर माँ के पास जवान मौजूद है, रोते हैं, यही वो आखिरी रात है। आज हर माँ के पास बेटा मौजूद है। हर माँ अपने बेटे को अपने पास बिठा कर तैयार कर रही है। हर माँ कह रही है कल हुसैन पे इस तरह फिदा होना कि कोई उस तरह फिदा ना हो। अज़ादारों जो नहीं रोए, ये आखिरी रात है कि ज़ैनब के सर पे चादर मौजूद है। कल की जो रात होगी, न किसी माँ के पास बेटा होगा, न किसी बीबी के सर पे चादर होगी, न किसी मासूमा के कान में दुर होंगे। रो रो कर बीबियां कह रही होंगी, वाह अब्बासा, हाय ओ गाजी, तेरे जाने के बाद हमारी चादरें छिन गई, तेरे जाने के बाद हमारे दुर छिन गए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अच्छा इस्तकबाल किया, अल्लाह आपके पुरसे कबूल फरमाए। अज़ादारों बहुत प्यारे थे।
हुसैन को अली अकबर, इतने प्यारे थे इमाम हुसैन को अली अकबर, जिन्होंने तैयारी कर ली है, मजीद तैयार हो जाएं जो अभी बाकी बच गए हैं। इतने प्यारे थे, उलमा पढ़ते हैं कि कूफा से लेकर शाम तक इतना प्यार था हुसैन को अकबर से, जहाँ जहाँ अकबर का सर जाता हुसैन का सर साथ साथ जाता। रो रो कर शायद कहते होंगे अकबर मुझसे जुदा ना हो, ओ मेरा शबी है पैगंबर बेटा, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों बहुत प्यार था, चूंकि बहुत खूबसूरत थे अली अकबर। अज़ादारों इतने खूबसूरत है अली अकबर कि शाम में जब ये सर गए ना, एक मस्तूर आई सरों को देखने लगे, देखती आई देखती आई देखती आई, अचानक आकर रुक गई अली अकबर के सर के नीचे, कहने लगी कितना प्यारा जवान है, कितना खूबसूरत जवान है, बेमिसल जवान है। फिर ये कहकर तारीफें करने के बाद फिर इसने एक दर्द भरा जुमला कहा, रो कर कहने लगी दुआ करती हूँ अल्लाह करे तेरे मरने से पहले तेरी माँ मर गई हो। मातम कर करो, अल्लाह करे तेरे मरने से पहले तेरी माँ मर गई हो। अज़ादारों यही जुमले कहने थे, पीछे से आवाज आई ऐसे ना कहे, ओ मैंने अकबर के कलेजे में बर्छी देखी है, ओ मैं पत्थर खा रही हूँ, मैं करबला से कूफा, कूफा से शाम, ओ मैं अकबर की सांग के नीचे चल रही हूँ। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मातम करके रो, अल्लाह आपके पुरसे कबूल फरमाए। बहुत प्यारे थे हुसैन को अली अकबर, इतना प्यारे थे हुसैन को। एक रात में कई कई बार इमाम हुसैन उठते और उठकर चेहरे अली अकबर की जियारत करते। और जवान बेटों के बाप बैठे हैं, एक ही बात पूछता हूँ आपसे, अगर किसी का जवान बेटा मारा जाए क्या गुजरती है बाप पे? अज़ादारों नहीं समझे जो अज़ादार में मिल जाए वो अज़ादारी में पुरसा में। रसूल कायनात के दौर में दो बंदे आपस में झगड़ा कर रहे थे, एक कहता था ऊँट मेरा है, दूसरा कहता था ये ऊँट मेरा है। अज़ादारों ये झगड़ रहे थे, इतने में रसूल कायनात आ गए, आकर कहा क्यों लड़ रहे हो? एक ने कहा या रसूलल्लाह ये मेरा ऊँट है, दूसरे ने कहा ये मेरा ऊँट है। यही तकरार चल रहा था, दोनों में से एक बंदा आगे बढ़ा, रसूल कायनात के पास आकर खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर कहने लगा या रसूलल्लाह मैं कसम देकर कहता हूँ ये ऊँट मेरा है। कहा कोई निशानी है तेरे पास, ऊँट तेरा है? कहा हाँ या रसूलल्लाह, इस ऊँट को ज़िबा करें, ज़िबा करें, इसके दिल पर एक काला निशान होगा, अगर काला धब्बा हो तो मेरा ऊँट होगा, अगर ना हो तो मैं ऊँट की कीमत दूंगा। अज़ादारों ऊँट को ज़िबा किया गया, ऊँट के दिल पर एक काला धब्बा था, ऊँट तो उसी का साबित हो गया। रसूल कायनात रोते 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 ज़मीन पे बैठ गए, बैठकर पूछने लगे हे मुसलमान बता तो सही तुझे कैसे पता था कि इस ऊँट के दिल पर काला निशान होगा? ये रो कर कहता है या रसूल अल्लाह इसके सामने मैंने इसके बेटे को ज़िबा किया था, ओ मैंने इसके सामने इसके बेटे को मारा था। मुझे पता है चाहे जानवर हो, बच्चे की मौत माँ बाप नहीं देख सकते। अल्लाह जाने करबला में हुसैन ने अकबर के कलेजे में बर्छी को कैसे निकाला। अजरो कमन अल्लाह, अजरो कमन अल्लाह। यही हक है रोने का। जी जी मौला सलामत रखे, मौला आपके पुरसे कबूल फरमाए। ऐसे ही रोया करें, बयान करके रोया करें मजलूमियत इमाम हुसैन को। कहा बेटे बाप के सामने ज़िबा नहीं होते। अल्लाह जाने कैसे बर्दाश्त किया होगा हुसैन ने कि उसके सामने अकबर जैसा बेटा मारा जाए। अज़ादारों आ गया वो वक्त जिसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो वक्त आया कि जनाब अली अकबर ने आके कदमों पे हाथ रखा, हाथ रख कर कहते हो जो जवान बेटों के बाप बैठे हैं, कितना मुश्किल होता है बेटे का कहना और बाप का सुनना। अज़ादारों कदमों पे हाथ रख के अकबर जैसे हंसी बेटे ने कहा बाबा मुझे मौत की इजाज़त दे। मातम कर करो बाबा मुझे मौत की इजाज़त दे।
बाबा मुझे मौत की इजाज़त दे। क्या गुजरी होगी जनाब इमाम हुसैन पर कि अकबर जैसा बेटा मौत की इजाज़त मांग रहा है। रो कर कहते हैं अकबर अकबर तू ना जा, तेरे जाने के बाद मेरी आंखों का नूर ख़त्म हो जाएगा। बाबा मुझे मौत की इजाज़त दे। अज़ादरो इजाज़त तो मिल गई, अब जुमले सुन सुन के रोइएगा। इजाज़त मिल गई, हुक्म मिला है। आज वक्त वसी है, तफसील से पूरी शहादत पढ़नी है। इजाज़त मिल गई, अब तैयारी शुरू हुई सफ़र की। अज़ादारों ये सफ़र किसी शहर का सफ़र नहीं था जो आप चुप कर गए हैं, ये सफ़र मौत का सफ़र था। अज़ादारों खसूसन माँ बहनें समझती हैं जब किसी के घर से कोई जवान सफ़र के लिए जा रहा हो ना, जब सामान को तैयार कर लेता है, जाने का इरादा रखता है, कभी हालांकि हर माँ बहन को पता होता है कि मेरा जवान कुछ दिन के बाद वापस आ जाएगा। कभी माँ बुला के कहती है एक बार फिर मिलता जा, कभी बहनें पुकार के कहती हैं एक बार फिर मिलता जा, वो कभी फुफियाँ पुकार के कहती हैं एक बार फिर मिलता जा। मैं कुर्बान जाऊँ करबला की माँ पे, वो करबला की माँ पे कुर्बान जाऊँ। जनाब अली अकबर को तैयार कर रही थी, पता था अकबर जा रहा है, वापस नहीं आएगा। इसलिए तो उलमा ने लिखा है अकबर ऐसे ख़याम से निकले जैसे घर से जनाजा निकल रहा हो। अकबर नहीं, आज अकबर का जनाजा जा रहा है। अकबर नहीं, आज शफीह पैगंबर का जनाजा जा, मातम कर करो, शफीह पैगंबर का जनाजा जा रहा है। कहीं से आवाज़ आती इरहम अला गुरबतना, अकबर हमारी गुरबत पे रहम कर। अज़ादारों जो रोने के लिए बैठे हैं, मातमी बैठे हैं, अज़ादारों जनाब अली अकबर सवार हुए। मैंने कहा सवार हुए, मेरा पढ़ना आसान था, आपका सुनना आसान था। अज़ादारों दो ऐसे शहीद हैं करबला के जिनको बीबियों ने सवार किया है। एक अली अकबर थे, इसलिए कि हसरत थी बीबियों की कि अकबर नहीं शबीह पैगंबर बन के सवार कराएंगे। दूसरे इमाम हुसैन थे, इसलिए ज़ैनब ने सवार कराया, कोई सवार कराने वाला नहीं रहेगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तैयारी कर मातम की। अज़ादारों ख़याम से चले अली अकबर, घोड़ा चंद कदम चला, फिर घोड़ा रुक गया। जनाब अली अकबर ने नीचे देखा, क्या देखते हैं? 4 साल की मासूम सकीना, मातम कर जो अज़ादार बैठे हैं, 4 साल की मासूम सकीना हाथ जोड़ कर कह रही अकबर भैया मैं ये नहीं कहती तू चला जा या वापस आ जा। अकबर भैया बस इतना मिन्नत करती हूँ, एक मर्तबा पाँव निकाल, मुझे पाँव को बोसा देने दे, अकबर पाँव को चूमने दे। अज़ादारों जनाब अली अकबर जीन से ज़मीन पर आए, जनाब सकीना को उठाया, अपनी गोद में बिठाया, गोद में बिठाकर जनाब सकीना के गले का बोसा लिया। अज़ादारों जैसे गले को चूमा, जो मातमी बैठे हैं जल्दी से सकीना खड़ी हो गई, रो कर कहती है भैया पहले तो आप मेरा सर चूमते थे, आज गला क्यों चूम रहे हैं? रो कर कहते हैं सकीना मुझे बाबा ने बताया है थोड़ी देर के बाद हमारे बाबा मारे जाएंगे, तेरे गले में रस्सियां डाली जाएंगी। आगे बढ़कर कहती है भैया ऐसे कैसे हो सकता है, और मेरा चचा अब्बास मौजूद है। रो कर कहते हैं हमारे चचा के बाजू कलम हो जाए। जी 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 मौला आपके पुरसे कबूल फरमाए, हमारे चचा के बाजू कलम हो जाएंगे। अज़ादारों विदा करने के बाद फिर चलने का इरादा किया। करबला के वह शहीद अली अकबर 9 मरतबा इमाम हुसैन ने बुलाया, अकबर एक बार वापस आ जा, शबीह पैगंबर बेटा एक बार वापस आ जा, शर्म करके न रो, आज शबीह पैगंबर का मातम है। कहीं ऐसा ना हो सैयदा ज़हरा नाराज हो जाए कि शबीह पैगंबर के मातम पे क्यों नहीं रोया। अज़ादारों कहते शबीह पैगंबर बेटा एक मरतबा वापस आ जा।
ओ मेरा मसलाना बेटा, एक मर्तबा वापस आ जा। 9 बार जब वापस आए, आखिरी बार विदा किया, अकबर अब जा, मैं तुझे वापस नहीं बुलाऊंगा। अकबर मैदान में आए, जो मातम के लिए तैयार बैठे हैं, अकबर मैदान में आए, अच्छी जंग कर रहे थे। आखिर हैदर करार के पोते थे। अज़ादारों कई जालिमों को फिन्नार किया। एक जालिम आगे बढ़ा जिसने अकबर के कलेजे में बर्छी मारी। बर्छी का लगना था, हुसैन से रेत छूट गई। रो कर कहते हो मेरा अकबर, ओ मेरा शबी है पैगंबर, कर मेरा शबी है पैगंबर बेटा, ओ मेरा अकबर जल्दी ना करना। अज़ादारों बर्छी लगने के बाद एक जालिम ने सर में गुर्द मारा। गुर्द का लगना था। अली अकबर ने जुल्झना के घोड़े के गले में बाएं डाली, बाएं डालकर सर घोड़े के सर पे रखा। अब जुमला सुन के रोइएगा कि जितना फिर जी चाहे रोना। अज़ादारों ऐसे घोड़े के गले में बाएं आए, अकबर का सर घोड़े के सर के ऊपर है। अकबर के सर से खून गिरा, घोड़े की आंखों में आ गया। अब घोड़े को खयाम का रास्ता भूल गया, जालिमों के दरमियान घोड़ा चला गया। रिवायत कहती है काता बेसयूफ एरबन एरबा, इतनी तलवारें मारी, अकबर का गोश्त टुकड़े टुकड़े हो गया। मातम का अकबर का गोश्त टुकड़े टुकड़े हो गया। एक मर्तबा आवाज दी, बाबा अकबर का आखिरी सलाम हो। अज़ादारों इमाम हुसैन चले, चलते फिर गिर जाते। मातम कर, चलते फिर गिर जाते, फिर उठते फिर गिर जाते। एक मर्तबा आवाज देते, अकबर मेरे चलने की ताकत खत्म हो गई है, अकबर जल्दी ना करना, अकबर मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा। अब रिवायत कहती है ऐसे चले जैसे चंद साल कोनियों के आसरे। मातम कर करो, मौलापुर से कबूल फरमाए। कोनियों के आसरे चलना शुरू किया, रो भी रहे अकबर जल्दी ना करना। अज़ादारों आए जनाब अली अकबर के पास, जनाब अली अकबर के कलेजे से बर्छी निकाली। कहा अकबर तेरे जिगर में बर्छी है, कहे तो मैं बर्छी निकालता हूँ। कहा हाँ बाबा निकाल। ये सारे देख रहे थे और कह रहे थे अकबर के कलेजे से बर्छी निकालेगा, हम देखते हैं हुसैन कितना साबिर है। कहा अकबर तू सब्र करना, मैं बर्छी निकालता हूँ। अब ऐसे हाथ रखा, अल्लाहु अकबर। अकबर के कलेजे से बर्छी नहीं, जिगर बाहर आने लगा। कहा अकबर तेरी फुफियाँ इंतजार कर रही हैं, तेरी फुफियाँ खयाम में रो रही हैं। अज़ादारों अकबर को उठाया, ज़ईफ बाप ने जवान बेटे को उठाया। जवान बेटे को उठाकर ज़ईफ बाप खयाम की तरफ आया, रो कर कह रहा है किसी ने देखना है, आज शबीह पैगंबर को देख लो, मेरे अकबर का आखिरी दीदार कर लो, ले आए शबीह ताबूत को। ये आवाज़ बुलंद करनी थी। इधर से शबीह पैगंबर को जनाब ज़ैनब ने देखा, देख कर कहा वाह अकबरा, ओ अकबर तेरे जैसे जवान क्या बर्छियों के लायक होते हैं, अकबर तेरे जैसे जवान क्या तलवारों के लिए पाले जाते हैं, अकबर तुझे भी मारा गया, ओ मेरा शबी है पैगंबर जी। अल्लाह अकबर, वाह हुसैना, वाह गुरबाता, वाह अकबरा। अज़ादारों एक जुमला सुनिएगा, रोते भी रहिएगा। जनाब अली अकबर को उठाकर खयाम में लाए हुसैन, खयाम में अली अकबर आए, हर बीबी ने बैन बुलंद किए, किसी की आवाज़ आई वाह अकबरा, किसी की आवाज़ आई वाह मोहम्मदा। लेकिन इमाम हुसैन ने देखा कि अकबर की माँ नजर नहीं आ रही, फौरन पूछा अकबर की माँ कहाँ है, किसी ने कहा अपने खैमे में है। एक बीबी जनाब लैला को बुलाने आई, क्या मंजर देखती है कि जनाब लैला है अपने खैमे में, कभी हाथ इस तरफ मारती हैं, कभी इस तरफ हाथ मारती हैं, रो कर कहती है मेरा अकबर, ओ कहाँ है मेरा अकबर।